हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत शर्मा, आपका टीचर मेंटर गाइड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा टॉपिक जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आइए देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 मैनेजमेंट चल रहा था हमारा। इसके अंदर आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आपका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो टॉपिक है, इसको पढ़ने से पहले मुझे लगता है आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस जो है अटेंड किए होंगे, प्रीवियस वीडियोस जो है आपने जरूर देख लिए होंगे और यहां तक आप पहुंचे हैं तो देखेंगे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। ये तीनों टाइप्स होते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। एक एक करके तीनों को स्टडी करेंगे हम। टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है, देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ सीनियर मोस्ट एक्सट्रीम एग्जीक्यूटिव्स। जो ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर मोस्ट एक्सट्रीम एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो इस लेवल में आते हैं ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लाइक सीईओ, सीएफओ, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ये सभी लोग इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं और ये सभी लोग कहां पर आते हैं, टॉप लेवल में आते हैं। सीईओ कौन होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीएफओ होता है आपका चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ऐसे ही सीओओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये सारे लोग आपके जो है टॉप लेवल में आते हैं। इसी तरह से डायरेक्टर्स भी होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। इन सबके काम यानी फंक्शंस क्या होते हैं वो भी देखेंगे हम लोग। उससे पहले आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा और इसके अंदर लेवल्स हमने लिखे हुए हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल, लोअर लेवल या बॉटम लेवल या फिर सुपरवाइजरी लेवल भी इसको कहा जाता है। ऑल्टरनेटिव जितने भी नेम है वो आपको याद रखने हैं। क्यों रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। देखिए फंक्शंस क्या है टॉप लेवल के, ध्यान देंगे आप लोग। फंक्शंस में पहला है डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्राइज। टॉप लेवल का क्या काम होता है, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल होंगे उनको डिटरमाइन करने का, उनको फाइंड आउट करने का, वो गोल्स फिक्स करने का काम किसका होता है, वो होता है टॉप लेवल का। ध्यान रखेंगे ये बातें, क्योंकि केस जब हम सॉल्व करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड तो आपको ये सारी बातें हेल्पफुल रहेंगी। अगला देखिए, फ्रेमिंग ऑफ प्लान एंड पॉलिसीज। ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्लान और पॉलिसी बनाना है, उससे रिलेटेड जो डिसीजंस होंगे वो कौन लेगा, टॉप लेवल। जैसे मान लीजिए आपके घर में डिसीजन कौन लेता है, जो भी हेड ऑफ द फैमिली होंगे। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन है वो कौन लेता है, वो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है। अगला है टू पास द बजट। कितने रुपए खर्च होंगे, कितने रुपए खर्च होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, ये चीज का बजट बनाना, कितना रेवेन्यू आ पाएगा पूरे साल भर में, इस चीज का बजट बनाना। तो बजट फिक्स करके पेश करने का काम किसका होता है, टॉप लेवल का काम होता है ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के अंदर। इसके बाद देखिए, टू प्रोवाइड फंड्स। जो आपके टॉप लेवल में लोग आने वाले हैं वो सारे हेड होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन के, क्लियर है। ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड है आप ओनर भी समझ सकते हैं उन्हें, और जो पैसा इन्वेस्ट करेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो एक तरह से मालिक है ऑर्गेनाइजेशन का। तो फंड्स प्रोवाइड कौन करेगा, जो मालिक है, ओनर है। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो फंड्स प्रोवाइड करने का काम करता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें दोनों लेवल्स मिडिल और लोअर को पढ़ने का मौका मिलेगा और मौका मिल गया आप लोगों को। देखिए सेकेंड लेवल जो है आपका मिडिल लेवल, ओके, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है आपका। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है, देखो, इट कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल हेड्स। बहुत ध्यान से इस बात को नोट करना है आप लोगों को। मैंने आप लोगों को कहा है साथ साथ नोट भी बनाते जाने हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट्स बनाएं या फिर वीडियो देख लीजिए, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग जो है आप नोट्स बना लीजिए, लेकिन नोट्स का बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे देखेंगे, सच एज परचेज मैनेजर। कौन कौन परचेज मैनेजर होता है, यानी परचेज डिपार्टमेंट का हेड। किसका, परचेज डिपार्टमेंट का जो हेड है वो इसके अंदर आता है। सेल्स मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड इसके अंदर आता है। ऐसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड आएगा इसके अंदर। फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो हेड है वो इसके अंदर आएगा। तो ये सब लोग यहां पर आते हैं। आगे देखो, दिस लेवल एक्ट एज लिंक। ये जो लेवल है वो लिंक के तौर पे काम करता है, किसके बीच में, बिटवीन टॉप एंड बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बॉटम लेवल और टॉप लेवल के बीच में। देखिए ये टॉप है, ये मिडिल है और ये बॉटम है, ठीक है। तो टॉप लेवल और बॉटम लेवल को लिंक करने का काम, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, मिडिल लेवल करता है। क्यों,
क्योंकि टॉप लेवल को अगर कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो मिडिल को देगा और मिडिल वाला उस इंफॉर्मेशन को आगे पास ऑन करता है। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में काम फॉलो किया जाता है। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं, देखिए पहला फंक्शन जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। मतलब क्या है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने पॉलिसीज फ्रेम किया है उनको क्या करना होता है, इंप्लीमेंट करना होता है। उन पॉलिसीज को यहां पर क्या करना होता है, जो नेक्स्ट लेवल होता है आपका बॉटम लेवल, उनसे एग्जीक्यूट करवाना होता है। आगे देखेंगे, अगला है मोटिवेटिंग द पर्सन ऑफ देयर बेस्ट एबिलिटी। मिडिल लेवल का काम क्या होता है, मोटिवेट करने का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मोटिवेट करने से क्या मतलब है, जो भी एम्प्लॉइज काम कर सकते हैं लेकिन वो अपनी एबिलिटीज को नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप उन्हें मोटिवेट करेंगे क्या, बिल्कुल आप कर सकते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है 80% मार्क्स लेकर आ रहा है और हमें पता है उसको थोड़ा सा पुश अगर किया जाएगा, थोड़ा सा उसको इंप्रूवमेंट मिल जाए तो अराउंड 90+ वो जो है स्टूडेंट स्कोर कर पाएगा। तो जिसको एबिलिटी इंप्रूव करने में मदद करनी होती है या करवानी होती है वो मैनेजर मोटिवेट करेगा अपने एम्प्लॉइज को, ताकि एम्प्लॉइज जो है वो रिजल्ट अच्छे से अच्छा अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन की मदद कर सकें। इसके बाद अगला क्या है आपका, देखिए रिक्रूटिंग, रिक्रूट करना यानी भर्ती करना ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को। फिर जो लोग भर्ती किए हैं उनमें से सिलेक्ट करना जिनकी आपको जरूरत है। जैसे 100 लोग भर्ती किए आपने, ठीक है, यानी एप्लीकेशन आपके पास आई 100 लोगों की, उसमें से सिलेक्ट कितने की आपने, 10, क्योंकि 10 की रिक्वायरमेंट थी आपको, और उन्हीं 10 लोगों को आप अपॉइंट करोगे एज अ एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये काम भी कौन करता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग का काम मिडिल लेवल का होता है। फिर हम बात करेंगे सॉल्विंग द वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर। मिडिल लेवल क्या करता है, वर्कर की जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करता है। मैनेजर को कोई प्रॉब्लम है, जैसे उसकी सैलरी टाइम पर नहीं मिली है, बोनस उसको नहीं मिला है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको एडिशनल उसको हॉलीडेज चाहिए, तो जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में मिडिल लेवल उसकी मदद करता है। क्योंकि जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्यों, देखिए मान लीजिए 2 अलग अलग शॉप है, ठीक है, एक शॉप का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। दोनों शॉप में गारमेंट्स का बिजनेस होता है, कपड़ों का, ठीक है, सेम बिजनेस है, सेम नेचर के बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं ये लोग, सेम साइज की शॉप है इनकी, सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, और फिर भी मान लीजिए ए कंपनी जो है 10 लाख का प्रॉफिट कमाती है और बी कंपनी यानी बी जो शॉप है वो 3 लाख के नुकसान में है, लॉस में है, और ये प्रॉफिट में है। क्यों, क्योंकि ए जो है उसके एम्प्लॉइज बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और बी जो है उसके एम्प्लॉइज अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉइज का रोल प्ले। यहां पर एम्प्लॉइज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सेम ऑर्गेनाइजेशन में भी एक एम्प्लॉय जो है वो काम कर रहा है और सेम प्रोडक्ट लाइन की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन वहां भी कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, दोनों की एबिलिटीज अलग अलग होती हैं, इसलिए हमें एम्प्लॉइज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, और एम्प्लॉय या वर्कर दोनों ही यहां पर आएंगे। चलिए इसके बाद बॉटम लेवल मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे हम। मैंने बताया ऑल्टरनेटिव नेम्स क्या होते हैं इसमें, बॉटम लेवल के आप सुपरवाइजरी भी कहते हैं इसको, लोअर लेवल भी कहते हैं। कौन कौन सा, सुपरवाइजरी और लोअर लेवल भी कहते हैं। हैंडराइटिंग पर ध्यान ना दें आप लोग, समझने की कोशिश करें, ठीक है। बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन आता है देखो, इट कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर, subordinate etc. The authority and responsibility of this level is limited according to plans drawn by the top level management. टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो प्लान बनाए हैं उनको एग्जीक्यूट करने का काम बॉटम लेवल का होता है और उनको इंप्लीमेंट कराने का काम मिडिल लेवल करता है। इसमें कौन कौन आता है, जितने भी आपके सुपरवाइजर होते हैं, जितने भी आपके फोरमैन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, ये सारे लोग इसके अंदर आते हैं। जो सबऑर्डिनेट्स हैं और वर्कर्स हैं, वर्कर्स में भी आप बात करो, जो वर्कर के यूनियन लीडर होते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। तो ये सारे लोगों को हम यहां पर इस लेवल में कैटेगराइज करते हैं। फंक्शंस की बात करें अगर हम, तो सबसे पहला है आपका रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम ऑफ वर्कर। मैंने अभी बात की
जो यूनियन लीडर होगा वो क्या करेगा, वर्कर्स की प्रॉब्लम को मिडिल लेवल को बताएगा और मिडिल लेवल वो प्रॉब्लम्स ले जाकर के टॉप लेवल को बताएगा। इस तरह से एक हायरार्की, एक चेन फॉलो होती है ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन पास करने के लिए। अगला, लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर की सेफ्टी बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप टायर बनाने की फैक्ट्री में काम करते हैं या जो वर्कर है वो वहां पर काम कर रहा है, अब वो इस तरह के जूते पहने हुए है, नॉर्मल शूज अगर वो कैरी करता है अपने साथ पहन के जाता है तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। वहां स्पेशल शूज जो हैं अवेलेबल कराए जाते हैं और वर्कर्स को वही शूज या पूरा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए जब वो काम कर रहा है। तो सेफ्टी होना बहुत जरूरी है। अगला, गिव इंस्ट्रक्शन टू वर्कर, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना भी जरूरी है। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देने से क्या होगा, वर्कर वही काम करेगा जो आप उससे करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू वर्कर, स्टोर मैनेजर जो होता है उसके अंडर में आता है स्टोर कीपर का काम क्या होता है, पूरे स्टोर का जो सामान है वो संभाल के रखना है और जब भी कोई वर्कर सामान लेने आएगा तो उसको सामान देना है। सामान यानी रॉ मटेरियल अवेलेबल कराना है जिससे वो कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स बना सके। यहां तक समझ आया होगा आप लोगों को। बॉटम लेवल क्या था, इसके बाद हम स्टडी करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यहां पर एक हायरार्की, एक स्टेप वाइज आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और इन लास्ट कंट्रोलिंग। ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ये सारे। अब इसमें क्या बात हमें करनी है, ध्यान देंगे आप लोग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, एक एक करके जितने फंक्शन है सभी को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें सबसे पहला फंक्शन होता है आपका प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब समझते होंगे आप लोग, जनरल लेवल पे अगर हम बात करें, किसी भी काम को करने से पहले सोचना कि उस काम को किस तरह से करना है, इसे प्लानिंग कहा जाता है। तो देखिए, प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस में डिटरमाइन करना। क्या, देखो, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट। क्या करना है, कैसे करना है और किसकी मदद से करना है, इस चीज को एडवांस में सोच लेना प्लानिंग कहा जाता है। मान लीजिए कि आप क्लास 12th और अभी आपका टारगेट क्या है, मार्च में एग्जाम देने का टारगेट है आपका। ठीक है, जो मार्च में एग्जाम देंगे आप, उसके लिए प्लानिंग तो अभी से किया है आपने, एडवांस में सोचा है आपने, तो अभी से आपने सोच लिया है जो काम आपको मार्च में करना है। इसी चीज को प्लानिंग कहते हैं कि एडवांस में सोच लेना क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किसकी मदद से करना है, इसे प्लानिंग कहा जाता है। ठीक है, अगला है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है रिसोर्सेज को अरेंज करने की बात आती है, काम को डिवाइड करने की बात आती है, ड्यूटीज को असाइन करने की बात आती है। तो देखिए ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, इट इज द मैनेजमेंट फंक्शन। ये क्या है, एक मैनेजमेंट फंक्शन है। पहला प्लानिंग था, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग है। फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज, अभी हमने बात की थी ड्यूटीज को असाइन करना। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये एम्प्लॉइज जो है वो काम कर रहे हैं, आप पहले प्लानिंग करोगे, उसके बाद इन्हें ड्यूटीज असाइन कर देंगे। क्या कर देंगे, ड्यूटीज असाइन कर देंगे। किस व्यक्ति को क्या काम करना है ये उन्हें बता दिया जाएगा। देखिए, ड्यूटीज, ग्रुप इन टास्क एस्टेब्लिशमेंट, कैसे उन्हें ग्रुप में काम करना है ये भी बताया जाएगा। अथॉरिटी कितनी होगी उनके पास, अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजंस, पावर टू टेक डिसीजंस, डिसीजन लेने का अधिकार, इसे अथॉरिटी कहा जाता है। तो कितनी अथॉरिटी रहेगी उनके पास, ये बात भी आप उन्हें समझाएंगे। उसके बाद एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक प्लान, किसी स्पेसिफिक प्लान को अचीव करने के लिए कौन कौन से रिसोर्स एलोकेट करने पड़ेंगे, ये बात भी इसके अंदर की जाती है। रिसोर्सेज को एलोकेट करने का क्या मतलब होता है, रिसोर्सेज को एलोकेट करने का मतलब होता है डिवाइड करना रिसोर्सेज को। जैसे मान लीजिए फाइनेंस है, पैसा है, उसको क्या करोगे आप, अलग अलग जगह परचेज के लिए खर्च करोगे, प्रोडक्शन के लिए खर्च करोगे, सेल्स के लिए खर्च करोगे। तो ये जो रिसोर्स है, ये जो रिसोर्स है फाइनेंस, इसको अलग अलग एक्टिविटीज में आप क्या करते हो, एलोकेट करते हो, डिवाइड कर देते हो। क्लियर है, इसका डिवीजन कर देते हैं आप। क्लियर यहां तक, ठीक है।
आगे देखेंगे हम लोग। अब आता है आपका स्टाफिंग। तीसरा जो फंक्शन है आपका वो है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है हायरिंग। हायरिंग किसको हायर करना? ऑर्गेनाइजेशन के लिए नए एम्प्लॉइज को हायर करना, नए एम्प्लॉइज को हायर करना। ठीक है, देखिए दिस फंक्शन इज कंसर्न्ड विथ फाइंडिंग द राइट पर्सन, सही व्यक्ति को फाइंड करना विथ राइट क्वालिफिकेशन। ठीक है, फॉर द राइट पोस्ट एट राइट टाइम, मतलब सही व्यक्ति को आप ऑर्गेनाइजेशन में रखें। ठीक है, सही व्यक्ति को, सही पर्सन को, मतलब ये कि वो ईमानदार हो। राइट क्वालिफिकेशन, आपको कोई बंदा चाहिए फाइनेंस के लिए तो उसने बीकॉम किया हो या एमबीए किया हो फाइनेंस में, ऐसा व्यक्ति, सीए हो, वो सीएमए हो, इस तरह के व्यक्ति को आप प्रेफर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज अ फाइनेंशियल ऑफिसर। ठीक है, अगर किसी ने सेल्स में एमबीए किया है, मार्केटिंग में जिसे कहते हैं, तो आप उसको फाइनेंस का काम देंगे क्या? बिल्कुल नहीं देंगे। तो राइट क्वालिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। इसके बाद राइट पोजीशन, आप क्लर्क रख रहे हो किसी को तो उसको बीकॉम किया हो चलेगा, लेकिन अगर कोई सीएमए है, अगर कोई सीएमए है उसको क्लर्क की पोस्ट पे रखोगे तो सूट करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा सर। राइट पोजीशन भी बहुत जरूरी है। राइट टाइम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट टाइम क्यों? क्योंकि जब रिक्वायरमेंट है आपको ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की, तभी आपको भर्ती करना है। अननेसेसरी आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम दे देंगे तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज होती है। इससे रिक्वायरमेंट होने पर ही आप लोगों को हायर करेंगे। ठीक है, जब वेकेंट पोजीशन होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, खाली जगह जब होगी। अगला है आपका डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का क्या मतलब है? देखिए, डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ सुपरवाइजिंग। ठीक है, सुपरवाइज करना, निगाह रखने की प्रोसेस है। किस पर? एम्प्लॉयज पे। आगे मोटिवेटिंग, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना यहां पर आता है। लीडिंग, उन्हें गाइड करना, किसको? एम्प्लॉयज को, कैसे काम करना है? कम्युनिकेटिंग, यानी उनसे बातचीत करना, उनके साथ आइडियाज को एक्सचेंज करना। क्या करना? आइडिया को एक्सचेंज करने की बात, EXCHNG जो भी स्पेलिंग है। ठीक है, आइडियाज को एक्सचेंज करने की बात यहां पर की जाती है। ओपिनियन को एक्सचेंज करते हो आप। ठीक है, देखो विद सबऑर्डिनेट्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ये सारी चीजें क्यों करते हो आप? ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को अचीव करने के लिए। तो क्या क्या? सुपरवाइज करते हो एम्प्लॉइज को, निगाह रखते हो, मोटिवेट करते हो, उन्हें लीड करते हो, उनके साथ कम्युनिकेट करते हो, जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव किया जा सके। इन लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या बात आती है देखेंगे आप लोग। कंट्रोलिंग में आप क्या करते हैं? एक्चुअल रिजल्ट जो आएगा आपका, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो होगी आपकी, उसको प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ या प्लान्ड स्टैंडर्ड जो होगा आपका, प्लान स्टैंडर्ड, उसके अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे। तो कंट्रोलिंग का मतलब होता है कंपैरिजन। क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल रिजल्ट एंड प्लान्ड स्टैंडर्ड। मान लीजिए आपने एग्जाम के लिए तैयार करना है 12th के, आपने 90% जो है प्लानिंग कर लिया, और एग्जाम जब होगा तब आपका एक्चुअल रिजल्ट मान लीजिए कितना आया? 85% आया। कितना आया? 85% आया है रिजल्ट आपका। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? आप कंपेयर करोगे 85 यानी एक्चुअल रिजल्ट को किससे? जो आपने प्लान किया था, प्लान्ड रिजल्ट था। तो इस प्रोसेस को जहां आप कंपेयर करते हो एक्चुअल रिजल्ट को प्लान्ड रिजल्ट के साथ, इसी को कंट्रोलिंग कहा जाता है। ये थे आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। चलिए, तो एक केस स्टडी जो है इस टॉपिक से रिलेटेड वो हम ट्राई करते हैं। केस आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आता है तो उसके बाद आप वीडियो को स्टार्ट करके देख सकते हैं, और अगर आप सही आंसर करते हैं तो बहुत अच्छी चीज है। चलिए, केस स्टडी शुरू करने से पहले एक बात आपको मैं बता दूं। आप सबसे पहले नीचे जो क्वेश्चन पूछा गया उसको रीड करें। देखिए, आइडेंटिफाई द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्या क्वेश्चन है? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पूछ रहा है वो। एट विच आशुतोष वॉज वर्किंग, तो आशुतोष केस में कोई कैरेक्टर हो सकता है। केस में हम देखेंगे क्या कैरेक्टर है आशुतोष। ठीक है, बी पार्ट क्या है? स्टेट 3 अदर फंक्शंस, कोई फंक्शंस बताने हैं जिसे आप आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, जो जिस लेवल पे आशुतोष काम कर रहा है उस लेवल पे क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, इसको आप यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो पॉज कीजिए और एक बार ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई किया होगा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है इस टॉपिक में भी। आशुतोष वॉज वर्किंग इन
एक्स लिमिटेड, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड जहां पर आशुतोष काम कर रहे हैं। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स, ये मैन्युफैक्चरिंग एयर प्योरीफायर, कंपनी क्या काम करती है, मैन्युफैक्चर करती है किसको, एयर प्योरीफायर्स को, ठीक है, आप लोग जानते होंगे। ही फाउंड दैट प्रॉफिट हैज स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, उसने क्या देखा कि उनका जो प्रॉफिट है वो क्या होने लगा, उनकी एक्स लिमिटेड जो कंपनी है उसका प्रॉफिट डिक्लाइन यानी कम होने लगा। आगे देखो, फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ, पिछले 6 महीने से, लास्ट 6 मंथ की बात की जा रही है, तो यहां पर उनका प्रॉफिट कम होने लगा, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद आशुतोष ने क्या किया, सो ही एनालाइज्ड, उसने चेक किया, ठीक है, द बिजनेस एनवायरमेंट टू फाइंड आउट द रीजन, उसने वो रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश की कि किस वजह से जो बिजनेस है वो लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट कम हो रहा है। फॉर दिस, देखो रीजन फॉर दिस डिक्लाइन, मतलब किस कारण से वो नुकसान या लॉस हो रहा है वो देखा जाएगा। एंड आफ्टर एनालाइजिंग ही फ्रेम्ड न्यू प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर द बिजनेस, ठीक है, न्यू प्लान जो है, नए प्लान उसने क्या किए, बिजनेस के लिए तैयार किए हैं। तो आप लोगों को हमने पढ़ाया है टॉप लेवल जो होता है, टॉप लेवल के फंक्शंस अगर आपको याद होंगे तो फंक्शंस में क्या पढ़ा था हमने, प्लान और पॉलिसीज डिसाइड करने का काम किसका होता है, टॉप लेवल का होता है। मिडिल लेवल का होता है उनको इंप्लीमेंट करने का, और लोअर लेवल का होता है उन्हें एग्जीक्यूट करने का। तो यहां पर क्या हो रहा है, बहुत सिंपल सी बात थी कि जो आशुतोष हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने नुकसान को आइडेंटिफाई कर रहे हैं पिछले 6 महीने में जो हो रहा है, और उसको ध्यान रखते हुए, बिजनेस एनवायरमेंट को ध्यान देते हुए उन्होंने क्या किया, नए प्लान बनाए जिससे ऑर्गेनाइजेशन जो है अच्छे से सर्वाइव कर सके। तो प्लान और पॉलिसीज डिसाइड करने का काम टॉप लेवल का होता है। ए जो पार्ट है क्वेश्चन में आपका वो लेवल पूछ रहा था, तो लेवल में आंसर अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टॉप लेवल। और उसके बाद स्टेट 3 अदर फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय आशुतोष, या जिस लेवल पे वो काम कर रहे हैं वहां पर जो परफॉर्म किए जाते हैं। तो देखिए पहला है आपका इसमें डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज, आप ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन का उसको आइडेंटिफाई करते हैं, सबसे पहला काम ये होता है। दूसरा, प्लान और पॉलिसीज जो है टॉप लेवल बनाता है। और इन लास्ट, टू पास द बजट, बजट को पास करने का काम किसका होता है, बजट को पास करने का काम भी टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है उसका होता है। यहां तक क्लियर है आप लोगों को। तो चलिए अगला केस देखते हैं, रिलेटेड टू फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। और इसमें क्या बात हो रही है देखेंगे आप लोग। सबसे पहले मैंने कहा है आपको केस जो है उसमें नीचे जाके क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान देंगे, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है वो पूछा जा रहा है केस में। हाईलाइटेड इन अबव पैरा बाय कोटिंग रिलेवेंट लाइंस, जो रिलेटेड लाइंस हैं उन्हें आपको यहां पर कोट करना है, आइडेंटिफाई करके मेंशन करना है, ठीक है। तो देखिए केस जो है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है हमारा। द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ अल्फा लिमिटेड, कंपनी का नाम है अल्फा लिमिटेड, फिक्स द टारगेट फॉर ऑल द सेल्स, सेल्स के लिए उन्होंने क्या किया है, टारगेट फिक्स किया है, ठीक है। सेल्स यानी सेल्स एग्जीक्यूटिव्स की बात हो रही है, सेल्स एग्जीक्यूटिव सेल्समैन जो होंगे उनके लिए टारगेट फिक्स किया है। एंड गेव देम ऑल द पॉसिबल अथॉरिटी टू अचीव इट, और उनको सारी पॉसिबल अथॉरिटी, सारे डिसीजन लेने का अधिकार दे दिया है जिससे वो अपना ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव कर सके। आगे, दे वर आस्क्ड टू, 2 बार लिख गया इसको हटा देंगे, दे वर आस्क्ड टू सबमिट देयर परफॉर्मेंस रिपोर्ट, इसको भी डालो, देयर परफॉर्मेंस रिपोर्ट एट द एंड ऑफ द मंथ। और क्या कहा गया उनसे कि मंथ के आखिर में, लास्ट में उन्हें क्या करना है, रिपोर्ट को सबमिट करना है, ठीक है। आगे देखें, ऑल ऑफ देम डिड द सेम, और उन सभी ने क्या किया, जब मंथ का एंडिंग हुआ तो उस समय उन्होंने रिपोर्ट बना करके जमा कर दिया, ठीक है। आगे देखो, ऑन द रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिजल्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव वर कंपेयर्ड, मतलब जितना ऑर्गेनाइजेशन सेल्स एग्जीक्यूटिव से एक तरह से कह सकते हैं एक्सपेक्ट कर रही थी, उम्मीद लगा रही थी, उन्होंने उतना काम किया है या नहीं किया है, ये चेक किया गया। और आगे देखेंगे, ऑन दिस बेसिस फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन वाज डिसाइडेड, और उन्होंने जब कंपेयर कर लिया उसके बाद फ्यूचर के प्लान्स को तैयार किया। आगे, द सेल्स एग्जीक्यूटिव्स ऑल्सो रोट इन देयर रिपोर्ट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर फ्रॉम द कंपनी, जो सेल्स मैनेजर के अंडर में लोग आ रहे थे, एग्जीक्यूटिव्स जो हैं, उन्होंने क्या किया है, जब रिपोर्ट सबमिट की है अपनी,
जब रिपोर्ट सबमिट की है तो उस रिपोर्ट में क्या मेंशन किया उन लोगों ने कि कस्टमर की क्या डिमांड है, क्या एक्सपेक्टेशन है कंपनी से। ठीक है, चलिए आंसर क्या होगा इसका देखेंगे आप लोग। फंक्शंस बताने थे अभी मैंने कहा, तो देखो जरा आप ध्यान देंगे कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं। एक तो ये देखो कि उन्होंने एक टारगेट फिक्स किया, ठीक है, और सारे पॉसिबल अथॉरिटी दी, ये बात हो गई। इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया है। एक तरह से फ्यूचर कोर्स ऑफ प्लानिंग की बात आ रही है यहाँ पर, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में प्लानिंग की बात हो रही है। ठीक है, और क्या किया गया है, जो उन्हें काम दिया गया था और जो वो काम करके लाए, एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड, यानी जितना प्लान करके एक्सपेक्ट किया गया था उनसे और जो एक्चुअल रिजल्ट है उसको क्या किया, कंपेयर किया। तो दूसरा क्या यहाँ पर निकल के आया फीचर, वो है कंट्रोलिंग। ठीक है, तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग ये दो फीचर इसमें डिस्कस किए गए हैं। चलिए आंसर राइटिंग कैसा होगा इसको भी देख लेते हैं। प्लानिंग, ये देखियो यहां पर लिखा हुआ था प्लानिंग कोर्स ऑफ एक्शन वाली बात क्या थी, यहां देखो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन वाज डिसाइडेड, ये वाली बात यहां पर आई है। ठीक है, इसके बाद कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में क्या लिखा है देखो, एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिजल्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव वर कंपेयर्ड, जो मैंने अभी आपको बताया ये कंट्रोलिंग वाला पॉइंट हो गया और ये प्लानिंग वाला पॉइंट हो गया। तो दो डिस्कस किए गए इसके अंदर में, यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।